एक तरफ हमारे पास हथियारबंद नौजवान हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल फोर्स भी हमारे साथ है। मगर इन सब के साथ होने के बावजूद भी हमारी अपनी कुछ खामियां हैं। जब कभी हम में से कोई एक हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है या फिर हमसे छुपकर, हमसे दूर होकर हमें बिना बताए अपना कोई दूसरा धंधा खोल लेता है, तो हमारे जिगर पर जरूर सदमा पहुंचता है। यही वजह है कि आज हमने आप सबको इस मीटिंग में बुलाया है। आप में से सोने की डील कौन करता है? मैं करता हूं डॉक्टर साहब। और चांदी? जी मैं। हथियार? जी ये मेरे हवाले है। और लड़कियां? हाँ, लड़कियां नहीं डॉक्टर साहब, इज्जत का सौदा करते हैं हम लोग, मतलब कि इज्जत की कमाई खाते हैं हम लोग। छगनलाल, तुम्हारी इज्जत की कमाई को छोड़कर बाकी सब इज्जतदारों से हमने अपना हिस्सा ले लिया है। ऐसा कदम न उठाना कि हमें क्रोध आ जाए। मेरी गुस्ताखी क्या हुई है साहब? लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने जरूर किया है। तहकीकात चल रही है, पता चलने पर सजा जरूर मिलेगी। सुनो, तुम एकदम ऊंचे दर्जे के बेवकूफ हो। पर समझ में नहीं आता कि इतनी सावधानी के बावजूद इनको हमारी डीलिंग और बिजनेस का कैसे पता चल जाता है। डागा को 8 आंखें हैं। अगर आज के दिन में जिंदा रहना है ना बेटा, तो 8 आंखों में धूल झोंक कर धंधा करना पड़ेगा, समझे? बैठो। कल रात आप बहुत देरी से आए। हाँ, बहुत जल्द एक रोमांचक खबर का सुराग हाथ लगने वाला है। चंद्रकांत जी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारी बस्ती तोड़ दी जाएगी, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। चीखो चिल्लाओ मत, बात क्या है बताओ। हमारी बस्ती में तलरेजा एंड कंपनी ने अदालत का नोटिस लगा दिया है। अब वहाँ शांतिनगर टूटकर शॉपिंग सेंटर बनने वाला है। देखो, उन्होंने कानूनी दांवपेच खेला है, यानी ये अदालत की जंग है जो अदालत में लड़ी जाएगी। मगर तुम बेफिक्र रहो, उनके कानूनी दांवपेच के सामने हमारी तरफ से लड़ेगा मेरा बेटा करण। योर ऑनर, शांतिनगर को खाली करवा देना अन्याय है। जिस जगह 40 साल से लोग रहते आ रहे हो, जिस जगह उन्होंने अपनी उम्र को ढलते हुए देखा हो, अपने बच्चों को जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए देखा हो, उनका रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि उन दीवारों से है, उन गलियों से है, वहां के पालतू और आवारा जानवरों तक से है। प्लीज कैरी ऑन मिस्टर श्रीवास्तव। शांतिनगर को छोड़कर वहां के गरीब कहां जाएंगे? योर ऑनर, यहां पर कोई भी आदमी तमाशबीन नहीं है, सब शांतिनगर के रहने वाले हैं। और आज ये गरीब अपने रिश्तों की खातिर, अपने आंसुओं की खातिर इस अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। और 40 साल से जहां ये गरीब रहते आ रहे हैं, उन्हें किसी भी कानून की किसी भी धारा के तहत हटाया नहीं जा सकता। योर ऑनर, ये अदालत गरीबों की दुहाई, उनके आंसुओं का हिसाब और उनकी मजबूरी की फरियाद सुनकर जज्बाती होकर फैसला नहीं कर सकती। शांतिनगर का मालिक ही जब उस बस्ती को तुड़वाना चाहता है, तो अदालत उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकती है? अदालत ऐसे गैर कानूनी वाक्यों को हमेशा रोकती आई है, बशर्ते आप जैसे फाजिल वकील उन पर रोकथाम न लगा दें। इसका मतलब है योर ऑनर, ये वकील कौम ही सारे झगड़ों और दावपेचों की जड़ है। बेशक जड़ है योर ऑनर। अगर गैर कानूनी हरकतों और गुनहगारों का साथ वकील देते रहे और उनकी वजह से गरीब बेघर हो जाएं, तो ऐसे कानून से गरीबों का भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शांतिनगर को खाली नहीं किया जा सकता। कोर्ट एडजर्न्ड। डैडी। मॉर्निंग बेटी। आओ करण बेटे आओ। नमस्ते भाई, शांतिनगर केस में तुम्हारी तकरीर सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। बैठो बेटे। वैसे विद्या ने भी मुझे मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। ये तो तुम मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो। घड़ी खम्मा। बेटी तुम इनको चाय वाय पिलाओ, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ डागा साहब। अदालत में आपने गरीबों के पक्ष में न्याय दे दिया, अब मैं अपनी फरियाद लेकर कहां जाऊं? तुम्हारी फरियाद भी हमने सुन ली है। कोर्ट का फैसला जनता को खुश करने के लिए होता है। मैं कल ही उस सूरज को वहां भेज दूंगा जो किसी भी दिन का सूरज ढलने से पहले शांतिनगर को खाली करवा देगा। मेरा नाम तो आपकी गोद में बैठा हुआ बच्चा भी जानता है, लेकिन मैं वो सूरज नहीं जो रोज निकले। मैं कभी कभी बाहर निकलता हूं, जब भी निकलता हूं तबाही मचा देता हूं।
आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने आया हूं कि शांति नगर को खाली करने के दो रास्ते हैं। एक, मुआवजे के तौर पर नोटों की गड्डी या फिर रिवॉल्वर की गोली। रुपए लेकर खामोशी से जगह खाली कर देंगे तो गोली नहीं चलानी पड़ेगी मुझे। गोली के दम पर मुल्क के मुल्क खाली हो जाते हैं तो फिर इस शांति नगर की बिसाती क्या है? शांति नगर की बिसात जानने की औकात किसी सूरज या चांद की नहीं है। इस बस्ती को मिटाने की हस्ती किसी में नहीं है। ज्यादा ऊंचा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, इसीलिए इतना समझाकर जा रहा हूं कि 14 अगस्त तक की आखिरी तारीख है तुम लोगों के पास। तुम लोग खुद सोचकर फैसला करो कि बस्ती नोट लेकर खाली करोगे या गोली खाकर। नोटों की गड्डियां मुंह में लेकर भौंकने वालों की हमें कोई परवाह नहीं। 14 अगस्त तो क्या, 14 जन्म तक तुम इस बस्ती को खाली नहीं करवा सकते। आज मैं किसी सवाल का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहता। 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त को यहां नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा। नींव का पत्थर रखने वाले की कब्र खुद जाएगी, ये तुम याद रखना। आप फिक्र मत कीजिए श्रीवास्तव साहब, मैं सूरज सिंह की ऐसी झड़ती लूंगा कि फिर वो शांति नगर में नहीं फटकेगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर, आइए। अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कानून आप लोगों की रक्षा करेगा। सूरज सिंह तो किसी कानून को नहीं मानता, वो जो करता है वही कानून बन जाता है। मैं तो कहता हूँ मुआवजे की रकम लो और अपने बीवी बच्चों के साथ जगह खाली कर दो, इसी में हम लोगों की भलाई है। जगह छोड़ देने से आप लोगों की समस्याएं नहीं हल हो जाती श्रीवास्तव जी। दूसरी जगह कोई दूसरा पेशेवर सूरज सिंह जैसा गुंडा आ जाएगा। इस तरह दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भागकर भी आप शांति से नहीं जी सकेंगे। अबे ओ शाणे, जाके कह दे अपने वकील से कि सूरज सिंह अपना फैसला खुद करता है। उसे जहां भी जाकर रोना है जाकर रो ले, चाहे जज के पास चाहे अदालत में, समझा? योर ऑनर, सूरज सिंह व किशन सिंह के लिए अदालत कोई नई जगह नहीं है। शांतिनगर को खाली करवाने के लिए इसने 10 अगस्त को शांतिनगर में तोड़फोड़ की, वहां के लोगों को धमकी दी और इस निर्दोष आदमी को मारा। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि मुजरिम सूरज सिंह को इतनी सख्त सजा दी जाए ताकि फिर इसकी वैशी नजर किसी भी मासूम, निर्दोष और बेसहारा जनता पर ना पड़े। That's all, Your Honor. फैसला सुनाने से पहले अदालत डिफेंस लॉयर को सुनना चाहती है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल सूरज सिंह को 9 अगस्त की रात मंत्री महोदय श्री जनार्दन अधिकारी के घर चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अगले दिन आप ही की अदालत में सूरज सिंह को 5 दिन के रिमांड के लिए हुक्म दिया गया था। ये रहे रिमांड के डॉक्यूमेंट्स। योर ऑनर, क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी मोहल्ले में तोड़ फोड़ कर सके? क्योंकि सूरज सिंह 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पुलिस रिमांड में था, इसलिए उस पर लगाए हुए कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पाते। अदालत सूरज सिंह को बरी करती है।
वकील साहब, करण बेटे, अदालत में ये दावपेच तो चलते ही रहते हैं। तुम्हारा मकसद उसे सजा दिलाना नहीं था, अपनी बस्ती को बचाना था। आइंदा उसने कभी भी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं तुझे जिंदा दिमाग की चर्बी के साथ साथ मैं बदन की चर्बी भी निकाल देता हूं। अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्मा है तो अब अंदर आके दिखाओ। कचहरी की वर्दी पहनकर हमसे लड़ने आए हो वकील साहब, ताकि बड़ा केस बना सको हमारे ऊपर। मैं गोली और बोली दोनों जुबानें जानता हूं, लेकिन यह वक्त बोली से समझाने का नहीं है, और गोली की जबान इसे उतारकर ही तुम्हें समझानी पड़ेगी। आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा वकील। बहुत अरसा हो गया किसी मर्द से जंग लड़े, आज ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। आखिरी हसरत समझ लो सूरज, फरेब से कचहरी में जीतकर ये मत समझना कि तुम बहुत बड़े योद्धा बन गए। जब फैसला ताकत के बल पर होना है तो हो जाए दो हाथ। ये रहे करण श्रीवास्तव की जमानत के कागजात। करण, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। अगर मैं दोषी होता तो तुम मेरी जमानत देने कभी नहीं आती। नमस्कार। आइए सर, आइए। ये रहे सूरज सिंह के जमानत के कागजात। क्या करते हो राव तुम? रिहा करो उसे। अंकल, आप एक गुनहगार और गुंडे की जमानत दे रहे हैं? बेटी, वो नौजवान है और नौजवानों की रक्षा करना हमारा धर्म है। उसकी रगों में बहता हुआ खून देश की रक्षा के लिए बहना चाहिए, है कि नहीं? उसके पापों और गुनाहों के लिए सजा दिलवाना हमारा काम नहीं है। यदि हमारे कार्य से एक भी नौजवान सही दिशा की ओर बढ़ गया तो समझो हमारे आदर्शों का मान और बढ़ गया। वो कहावत है ना, चल पड़े जिधर भी एक पग,
चल पड़े हजारों पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए हजारों दृग उसी ओर। बेटे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है कि नहीं? मंत्री जी, करण, बेटे घर चल। छगनलाल, मेरी हिदायत के बावजूद तुम्हारे पार्टनर ने ऐसे धंधे क्यों शुरू किए जिसका मुनाफा सिर्फ उसकी जेब में जाता है? मैंने आपसे छुपाकर कुछ नहीं किया डागा साहब। तो फिर तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में से ये ब्रीफ केस कैसे निकला? और से देखिए सब, जानते हैं इस ब्रीफ केस में क्या है? ड्रग्स, ऐसी नशीली दवाएं जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में पर किलो 1 करोड़ रुपए है। और ये ड्रग्स इंजेक्शन के जरिए लगाए जाते हैं। नहीं, मत लगाइए मुझे ये इंजेक्शन। घबराओ नहीं कुत्ता, मैं तो सिर्फ इन लोगों को बता रहा था कि ये कितना रंगीन नशा है। उमेद सिंह, हुक्म। 5 सीसी तक लगाओ तो नशा, 7 सीसी तक लगाओ तो बेहोशी, और 10 सीसी तक लगाओ तो मौत। तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए छगनलाल? माफ कर दीजिए डागा साहब, दोबारा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब रास्ता दिखाइए डागा साहब, चलना मेरा काम है। अपना काला मुंह लेकर किसी ऐसी जगह चले जाओ जिस जगह की खबर हमारे कानों तक न पहुंचे। वहां लड़कियों की तलाशी करो, उनके टुकड़ों पर पलो। ठीक है डागा साहब, मैं आज ही चला जाता हूं। आज के बाद मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। घणी खम्मा, घणो फायदा छे ई नशे के धंधे में, और हुक्म आपसे बढ़कर यो काम कौन कर सके, यो को कराओ। काका साहब, ड्रग्स के धंधे में उसकी खपत की सबसे बड़ी अहमियत होती है, और उसकी सप्लाई छोटी छोटी बस्तियों में हो सकती है। और बस्तियों के बादशाह को मैं अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर तलरेजा।